हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके साथ फिर मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं जितने भी बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और उनके अच्छे के लिए है कि वो एक काम कर ले, वरना वो परेशानी में हो सकते हैं। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक न्यूज आई है, जैसे कि अभी अभी फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर या नियुक्ति पत्र बनवाकर जो शिक्षक ऐसे शिक्षक मिले हुए हैं कि जो कि जाकर गलत तरीके से विद्यालय में पदस्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शिक्षक के रूप में कार्यरत होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत नियुक्ति पत्र बनवाए हुए हैं। ऐसा न्यूज में आया हुआ है। इस न्यूज के चलते पूरे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो है पूरे हरकत में आ गई है कि आखिर में इससे फर्जियों को रोका कैसे जाए। और संदेह हो गया है कि जो वैकेंसी अभी हुई है उसमें ऐसे भी कहीं शिक्षक, ऐसे भी कहीं अभ्यर्थी तो नहीं आ गए हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर और जाकर विद्यालय में योगदान कर लिए हैं। इसलिए इन सभी फर्जियों को रोकने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है कि सभी जितने भी बीपीएससी शिक्षक हुए हैं उनकी एक जांच होगी। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या करें जिसके चलते वो जांच से बच सकते हैं और उनकी जो नियुक्ति है कि वो बीपीएससी के द्वारा नियुक्ति है, अपने आप को वो सही साबित करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर बिहार सरकार को सूचित कर सकते हैं कि नहीं, उन्होंने सूचना दे दिया है। तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आपको बताने वाला हूं कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, सबसे पहले उनका यह काम करे कि जिस विद्यालय में वो पदस्थापित हैं उस विद्यालय के पदस्थापित विद्यालय में प्रधानाध्यापक से ये पूछें कि आपने विभाग को यानी बीआरसी को या डीओ ऑफिस को आपने सूचना दे दिया है कि हम यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रधानाध्यापक हैं जिन्होंने आपसे पदस्थापित विद्यालय में आपसे योगदान तो ले लिया है और लेटर पैड पर आपसे एक आवेदन भी ले लिया है। वो लेटर पैड उनके ही विद्यालय में अभी तक से पड़ी हुई है, न विभाग को सूचना दिए हुए हैं और न ही डीओ ऑफिस को सूचना, न बीआरसी को किसी प्रकार कोई लिखित तौर पर लेटर पहुंचाए, जिसके चलते आप पर संदेह बन जाएगा और आपकी नियुक्ति रद्द होने की प्रक्रिया पर आ जाएगी। स्पष्टीकरण पूछा जाएगा आपसे कि आपने अभी तक सूचना क्यों नहीं दिलवाया विभाग को। जैसा कि देखिए, ये लेटर निकला हुआ है इस जिले के बारे में। इन अभ्यर्थियों से पूछा गया है स्पष्टीकरण कि आपके माध्यम से सूचना क्यों नहीं दिया गया। तो ऐसे हेडमास्टरों से आप जाकर पूछे कि आपने जो मेरी नियुक्ति यहाँ पर ली है, मतलब विद्यालय में पदस्थापन जो लिए हैं, आप उसका एक लेटर बनाए हैं और अपने लेटर पैड पर क्या आपने सूचना विभाग को दिया है। अगर प्रधानाध्यापक कहते हैं कि हाँ मैंने दिया है, तो जिस लेटर के माध्यम से अपने लेटर पैड पर बनवाकर उन्होंने दिया है, उस लेटर पैड का आप अपने पास एक जीरोक्स कॉपी रख लें, ताकि आपसे अगर आप मान लीजिए बाय द वे अगर बीआरसी से वो लेटर गुम हो जाता है या सूचना देना हुआ डाटा कहीं गुम हो जाता है तो सीधे आपसे पूछा जाएगा। इसलिए कि आप अपने बचाव के लिए कि नहीं, हमने सूचना दे दिया है, मेरे पास ये प्रमाण है, इसलिए आप विद्यालय में जाइए तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जिस लेटर के माध्यम से सूचना दिया गया है उसका एक जीरोक्स कॉपी अपने पास अवश्य रख ले। अगर प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं कि नहीं हमने सूचना दे दिया है, तो उस सूचना का एक फोटो मोबाइल में या उसका फोटो कॉपी अपने पास जरूर रख ले। दूसरी बात, अगर जिस भी प्रधानाध्यापक ने सूचना नहीं दिया है विभाग को, तो पहला काम कीजिए नए नियुक्त शिक्षक कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से एक लेटर पैड पर जितने भी शिक्षक विद्यालय में योगदान किए हैं नाम वाइज डेट वाइज उस लेटर पैड पर बनवाकर जल्दी बीआरसी में जमा करवाइए या डीओ ऑफिस में जमा करवाइए। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अभी पूरी तरह से जांच की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपको आपके सुरक्षा के लिए है कि आप जल्दी से सूचना विभाग को दिलवाइए। आप अपने स्तर से दिलवाइए, क्योंकि विद्यालय प्रधानाध्यापक, बहुत से प्रधानाध्यापक सुस्त हैं जो कि उनको गम नहीं है कि आप क्या कर, आपका बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसा कि वीडियो में हमको मिलता आ रहा है कि हमारे प्रधान अभी तक प्रान नंबर पहुंचाए नहीं है, पीडीएफ पहुंचाए, खुद जो शिक्षक है अपने आप से पहुंचा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप एक्टिव हो जाइए और अपना काम स्वयं कीजिए, और ऐसा काम करने से आपके ऊपर किसी तरह कोई संदेह नहीं बनेगी। और आप जो हैं सही है तो कोई बात सही है तो इसमें संदेह की बात नहीं, लेकिन एक नियम होता है जिसके तहत आपको सूचना दिया जाता है विभाग को। इसलिए आप ऐसा काम जरूर कीजिए दोस्तों। नमस्कार।